उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े में शुरू किया। हमने पूछा जो और कौन 3 लोग तो नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। ड्रग केस में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की फेहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज नवाब मलिक नए नए आरोपों के बम फोड़ रहे हैं। एनसीबी किसी एक आरोप की जांच शुरू कर पाती है और समीर वानखेड़े उनके आरोपों का जवाब दे पाते हैं, तब तक नवाब मलिक दूसरा संगीन आरोप जड़ देते हैं। अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की साली पर ड्रग केस में फंसे होने का आरोप लगाया है। मलिक के आरोप के मुताबिक समीर की पत्नी क्रांति की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर पर ड्रग का एक केस चल रहा है और मार्च में पुणे कोर्ट में इसकी तारीख है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पुणे के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक ने इस केस को लेकर वानखेड़े से जवाब देने की मांग की है। आरोप लगने पर समीर वानखेड़े ने एक बार फिर सफाई दी, लेकिन साथ में कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कह डाली। समीर वानखेड़े ने कहा, क्या ये सही है कि एक महिला का नाम इस तरह से उछाला जाए जिसके 2 बच्चे हैं और जिसका परिवार है? हम नवाब मलिक पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े के परिवार के करीबी सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। खुद समीर वानखेड़े पर वो मुसलमान होते हुए दलित कोटे से नौकरी पाने का और दूसरे संगीन आरोप लगा चुके हैं। पत्नी की बहन पर आरोप लगे तो समीर वानखेड़े ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि जनवरी 2008 में ये केस हुआ था, तब तक वो सरकारी नौकरी में नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने 2017 में क्रांति रेडकर से शादी की थी। ऐसे में क्रांति की बहन के केस से उनका कोई संबंध नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र के एक और मंत्री असलम शेख भी आज मीडिया के सामने आए। कहा जा रहा था कि क्रूज पार्टी में उनको भी बुलाया गया था और कासिफ खान नाम के शख्स ने उनको न्योता दिया था। ये बात खुद नवाब मलिक ने कही थी। इस पर आज असलम शेख ने कहा कि वो कासिफ को नहीं जानते और बीजेपी वाले पहले दिन से ही महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीजें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव ने बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। केस में कहा गया है कि नवाब मलिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके परिवार के सदस्यों के नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को क्षति पहुंचा रहे हैं। ध्यानदेव की बॉम्बे हाई कोर्ट से मांग है कि नवाब मलिक और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को उनके परिवार के खिलाफ मीडिया में कुछ भी आपत्तिजनक बोलने, लिखने और प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए। मलिक से हाईकोर्ट ने इस पर मंगलवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। साथ ही नवाब मलिक को बीजेपी नेता मोहित कंबोज की ओर से डाले गए मानहानि के मामले में भी नवंबर के आखिर में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना होगा। कंबोज के मुताबिक नवाब मलिक बिना किसी सबूत के आरोप लगाकर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह के साथ विद्या, मुंबई आज तक।